शिशु का माता के समान लालन पालन कर स्वयं पुत्रवती होने का अनुभव किया। राजा यक्ष ने उस बालक का नामकरण यक्षदत्त किया, जो कि तू ही है। जब मित्रवती वस्त्र धोकर लौटी, तब अपने सद्योत्पन्न शिशु को न देखकर अत्यंत करुणाजनक विलाप करने लगी। उसे रुदन करती देख एक पुजारी ने दया कर उसे धैर्य बंधाया और अपनी धर्म भगनी बनाकर नगर की बाह्यवर्ती उसी कुटी में रखा, जिसमें अभी तू कामांध होकर जाना चाहता है। हे यक्षदत्त, तू जिस पर मोहित हुआ है वो तेरी ही जन्मदात माता है। जिस कंबल में तू लपेटा गया था, वो कंबल आज भी तेरे धर्म पिता राजा यक्ष के यहां सुरक्षित है। ये आश्चर्यजनक वृतांत सुनकर यक्षदत्त अपने पालक पिता राजा यक्ष के सम्मुख गया तथा उसने अपने जन्म का समस्त वृतांत पूछा। राजा ने भी यथार्थ वृतांत उसे कह सुनाया, जैसा कि ऐन मुनि ने सुनाया था, तथा वो कंबल भी दिखलाया। यक्षदत्त को ऐन मुनि के वचनों पर पूर्ण विश्वास हो गया और वो चित्त में अपने को धिक्कारता हुआ कुटी में जाकर अपनी माता मित्रवती के चरणों पर गिर पड़ा। तत्पश्चात वो अपनी माता को आदर पूर्वक राजमहल में ले आया। कुछ काल उपरांत अपने जन्मदाता बंधुदत्त को भी उसने वहीं बुलवा लिया। अपने माता पिता के आगमन के उपलक्ष्य में उसने एक विराट उत्सव का आयोजन किया तथा राज परिवार में माता पिता सहित सुखपूर्वक रहने लगा। दृढ़ निश्चयी आत्मश्रेय की कथा। कुसुमपुर नगर के गृहस्थ प्रभव की यमुना नाम की पत्नी थी। उसके 5 पुत्र थे। सबसे कनिष्ठ पुत्र का नाम आत्मश्रेय था। उसके ज्येष्ठ भ्राताओं ने उसे उद्यमहीन देखकर उसका बहुविधि तिरस्कार किया। तब वो अत्यंत खेद खिन्न होकर द्रव्योपार्जन के लिए एक दिन नगर से प्रस्थान कर गया। देव योग से मार्ग में पृथु नगर के राजकुमार से उसकी भेंट हो गई। आत्मश्रेय से प्रसन्न होकर पृथु ने उसे ग्रह पिशाच आदि के उपद्रव एवं सर्व रोगादि का नाश करने वाला लोहे का एक कड़ा दिया। देव योग से उसी दिन उस नगर की रानी को सर्प ने डस लिया। सब उसे मृत समझकर शमशान लिए जा रहे थे। आत्मश्रेय ने उस मंत्रमय लोहे के कड़े के प्रभाव से रानी को सर्प विष रहित कर दिया, जिससे चैतन्य हो रानी पूर्ववत स्वस्थ होकर उठ बैठी। राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर आत्मश्रेय को प्रचुर द्रव्य दान में देकर पुरस्कृत किया। राजा से प्राप्त द्रव्य एवं पृथु से प्राप्त कड़ा लेकर आत्मश्रेय पुनः लौटकर घर आया। एक दिन वो उस लोहे के कड़े को वस्त्र में बांधकर सरोवर पर स्नान करने गया था। उसने उस वस्त्र को एक ओर रख दिया और स्नान करने लगा। इतने में कहीं से एक गोह आकर कड़े सहित उस वस्त्र को लेकर पलायन कर गई एवं एक विशालकाय वृक्ष के तले में बने बिल में घुस गई। उस बिल का मुंह भीमकाय पाषाण शिलाओं से आच्छादित था। बिल में निर्भय बैठकर गोह भयानक शब्द करने लगी। गोह को बाहर निकालने के लिए आत्मश्रेय ने बलपूर्वक उस वृक्ष को हिलाकर जड़ से उखाड़ डाला तथा उन भीमकाय शिलाओं को हटाकर
गोह के बिल को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसके फलस्वरूप आत्मश्रेय को कड़ा तो मिल ही गया, साथ ही उस वृक्ष की तली में गड़े हुए अमित धन की भी प्राप्ति हुई। हे जाम्बुनद, गोह के बिल को लंका, गोह को दशानन तथा सीता को लोहे के कड़े के तुल्य समझो। जबकि कड़ा रूपी सीता की प्राप्ति के लिए आत्मश्रेय रूपी श्री राम बिल रूपी लंका का विध्वंस करेंगे, तब कड़ा रूपी सीता तो श्री राम को मिलेगी ही, साथ में उन्हें लंका रूपी बिल से अपार वैभव संपदा की प्राप्ति भी अनायास हो जाएगी। तुम इसमें रंच मात्र भी शंका न करो। अतएव हे विद्याधरों, तुम सब निर्भय होकर निकट भविष्य में विकट संग्राम हेतु प्रस्तुत रहो। लक्ष्मण के ओजस्वी वचन सुनकर समस्त विद्याधर अत्यंत आश्चर्यान्वित हुए। जाम्बुनद आदि विद्याधर श्री राम से अत्यंत विनय पूर्वक कहने लगे, हे देव, एक समय दशानन ने परम योगेंद्र अनंत वीर से अपनी मृत्यु का निमित्त पूछा था। तब योगेंद्र ने उसे बतलाया था, जो महापुरुष कोटि शिला को ऊपर उठा लेगा, उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। इस रहस्य को सुनकर लक्ष्मण तत्काल कोटि शिला उठाने के लिए कटिबद्ध हुए। लक्ष्मण का निश्चय सुनकर जाम्बुनद, महाबुद्धि, सुग्रीव, विराधित, अर्कमाली, नल एवं नील आदि समस्त विद्याधरों ने श्री राम तथा लक्ष्मण को सुंदर विमान में आरूढ़ कर कोटि शिला की ओर प्रस्थान किया तथा निमिष मात्र में रात्रि में ही कोटि शिला के समीप पहुंच गए। लक्ष्मण ने कोटि शिला को नमस्कार कर उसकी 3 प्रदक्षिणा दी। फिर चंदनादि सुगंधित द्रव्यों से भाव सहित पूजा एवं स्तुति कर अनंत सिद्धों को करबद्ध नमस्कार किया। अनादि मूल मंत्र नमोकार का जाप किया। उपस्थित गुरुजनों ने लक्ष्मण को शुभाशीर्वाद दिए तथा उच्च स्वर घोष से उसकी जय जयकार की। लक्ष्मण ने वस्त्र द्वारा कटी कसकर अपनी दोनों भुजाओं से कोटि शिला को भूमि से घुटने प्रमाण ऊपर उठा लिया। कोटि शिला के उठते ही आकाश से देवों ने जय जयकार निनाद कर पुष्प वृष्टि की। सुग्रीव आदि समस्त विद्याधर नृपतियों ने लक्ष्मण के अतुलनीय बल पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। तदंतर श्री राम तथा लक्ष्मण विद्याधरों सहित श्री सम्मेद शिखर, कैलाशगिरी तथा भरत क्षेत्र के समस्त तीर्थ क्षेत्रों की भाव सहित वंदना कर संध्या समय किही कंदपुर वापस लौट आए। रात्रि भर वहां विश्राम कर प्रभात होते ही वे समग्र एकत्र होकर परस्पर विचार विमर्श करने लगे कि निकट भविष्य में श्री राम तथा लक्ष्मण का निष्कंटक साम्राज्य स्थापित होने वाला है, क्योंकि जिसने गुरुभार कोटि शिला उठाई है वो कोई सामान्य पुरुष तो हो नहीं सकता। निसंदेह लक्ष्मण ही दशानन का वध करने में समर्थ सिद्ध होंगे।
कोई कहने लगा, अरे ये तुम क्या कहते हो? कैलाश को उठाने वाले दशानन का बल पराक्रम भी न्यून नहीं है। किसी ने कहा, दशानन ने कैलाश को तो विद्या बल से उठाया था। कोई भद्र स्वभाव वाले कहने लगे, हे मित्रों, व्यर्थ विवाद क्यों करते हो? समस्त जगत के कल्याणार्थ श्री राम तथा दशानन की संधि करवा दो। दशानन से विनय प्रार्थना कर सीता को लौटा लाओ। युद्ध से भला क्या लाभ? परस्पर मित्रता ही सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार परस्पर विचार विमर्श कर विद्याधर प्रमुख श्री राम को नमस्कार कर उनके समीप बैठ गए। श्री राम ने कहा, हे विद्याधरों, अब प्रमाद क्यों कर रहे हो? सीता मेरे विरह में लंका में अत्यंत संतप्त हो रही होगी। अब तत्काल लंका के लिए प्रस्थान करना योग्य है। श्री राम के वचन सुनकर सुग्रीव का मंत्री जाम्बुनद विनय पूर्वक बोला, हे देव, हमारी ओर से कोई प्रमाद नहीं है, परंतु आप निश्चय कर कहें कि मुख्य प्रयोजन सीता को लाना है अथवा राक्षस वंशियों से युद्ध करना, क्योंकि ये कोई सामान्य युद्ध तो होगा नहीं तथा उसमें विजय प्राप्ति भी सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। फिर युद्ध से दोनों पक्षों के ही असंख्य प्राणियों का नाश होगा। तब प्रभु श्री राम ने उत्तर दिया कि उन्हें तो सीता के लौटा लाने से ही प्रयोजन है, युद्ध से नहीं। तब चतुर मंत्रियों ने विचार विमर्श कर निश्चय किया कि दशानन का अनुज विभीषण सत्यनिष्ठ, धर्मात्मा एवं नीतिज्ञ है। उनमें परस्पर परम स्नेह भी है। अतएव लंका में विभीषण के समीप किसी नीति कुशल तथा दशानन के कृपा पात्र पुरुष को दूत रूप में भेजना चाहिए, ताकि वो बुद्धिमानी से श्री राम तथा लक्ष्मण की वर्तमान परिस्थिति से उन्हें अवगत करा दे। विभीषण योग्य है एवं वो अपने अग्रज दशानन को चतुराई से समझा सकता है। दशानन भी अपयश की आशंका से भयभीत होगा तथा लज्जित होकर सीता को वापस भेज देगा। ये सुनकर महोदधि नामक विद्याधर ने कहा, क्या तुम्हें ये ज्ञात नहीं कि लंका चहुं ओर से मायामयी यंत्रों द्वारा परिवेष्टित है? उसके भीतर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हां, पवनजय का पुत्र हनुमान विलक्षण विद्या संपन्न, प्रचंड बलवान तथा राजनीतिक कौशल में भी पूर्णतया दक्ष है। साथ ही दशानन का परम प्रिय भी है। अतएव उसे ही इस महत् कार्य के साधनार्थ लंका भेजना उचित है। महोदधि के उचित परामर्श से समग्र विद्याधर सहमत हुए एवं तत्काल हनुमान के निकट श्री भूत नामक एक तीव्रगामी चतुर्दूत को भेजा गया। 23वां परिच्छेद। श्री भूत तत्काल आकाश मार्ग से श्रीपुर नगर जा पहुंचा। नगर की अद्भुत सुंदरता को देखकर उसका चित्त अत्यंत प्रसन्न हुआ। तदुपरांत शीघ्र ही
वो राजमहल के द्वार पर जा पहुंचा। उसे द्वारपालिका अपनी स्वामिनी खरदूषण की पुत्री अनरंग कुसुमा अर्थात हनुमान की रानी के समीप ले गई। श्री भूत ने दंडक वन में श्री राम तथा लक्ष्मण का आगमन, शंबुक का वध, खरदूषण से युद्ध तथा सेना सहित उनका विनाश आदि समस्त वृतांत अनरंग कुसुमा को कह सुनाया, जिसे सुनकर वो शोक से मूर्छित होकर गिर पड़ी। चंदनादि शीतलोपचार से चैतन्य होकर वो विलाप करने लगी। हनुमान भी शंभु तथा खरदूषण के मरण के कारण शोक मग्न हुए तथा उन्हें भी क्रोध आ गया। श्री भूत ने उनका क्रोध शांत करने के लिए श्री राम तथा लक्ष्मण द्वारा किहिकंदपुर के स्वामी राजा सुग्रीव के कष्ट निवारण करने का समस्त वृतांत कह सुनाया। तब हनुमान का क्रोध शांत हुआ एवं उनकी मुख मुद्रा प्रसन्न हो उठी। श्री राम तथा लक्ष्मण का महान उपकार मानकर हनुमान ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा सुग्रीव के कष्ट निवारण का समाचार सुनकर हनुमान की दूसरी रानी पद्मरागा अर्थात राजा सुग्रीव की पुत्री अत्यधिक प्रसन्न हुई। उसने पिता सुग्रीव के कष्ट निवारण के उपलक्ष्य में दान पूजादि शुभ क्रियाओं द्वारा उत्सव मनाया। इस प्रकार हनुमान के महल में एक रानी अनरंग कुसुमा ने तो अपने पिता एवं भ्राता के मरण का शोक मनाया तथा अन्य रानी पद्मरागा ने अपने पिता के कष्ट निवारण का उत्सव किया। इस संसार की ऐसी ही विचित्र अंतर विरोधाभासी दशा है। हनुमान मंत्रियों को संग लेकर किहिकंदपुर गमनार्थ उद्यत हुए। उन्हें प्रयाण करते देखकर उनके संग अन्य अनेक सामंत राजागण अपनी अपनी सेनाओं सहित चलने लगे। द्रुतगामी वाहनों पर आरूढ़ होकर हनुमान आदि वे समस्त नरपति निमिष मात्र में किहिकंदपुर जा पहुंचे। नगर को ध्वजा तोरणादि से सजाकर राजा सुग्रीव ने हनुमान सहित समस्त आगंतुक नृपतियों का अपूर्व स्वागत किया। हनुमान यथा शीघ्र ही श्री राम तथा लक्ष्मण के समीप उपस्थित हुए। अनेक शुभ तथा सुंदर लक्षणों से युक्त श्री राम को देखकर हनुमान अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री राम भी हनुमान को अवलोक कर खड़े होकर अत्यंत स्नेह पूर्वक उनसे मिले। तत्पश्चात हनुमान अत्यंत विनय पूर्वक श्री राम के समीप आसन पर बैठे। उस समय श्री राम की सभा में राजा सुग्रीव के दोनों पुत्र अंगज तथा अंगद, राजा हनुमान, राजा नल एवं नील आदि अनेक विद्याधर नृपति ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो साक्षात इंद्र की राज सभा ही हो। हनुमान अत्यंत विनय पूर्वक श्री राम से कहने लगे, हे देव, शास्त्रों में कहा है कि अन्य की प्रशंसा परोक्ष में करनी चाहिए, परंतु मैं तो आपके सद्गुणों से इतना आकृष्ट हुआ कि मानो वशीभूत हो गया हूं। अतः मैं आपकी प्रशंसा
आपके समक्ष ही करता हूं। मैंने आपकी महिमा जैसी सुनी थी उसे आज प्रत्यक्ष देख लिया है। आप धन्य हैं। आपने दुष्ट साहस गति का वध कर कपि वंश के विद्याधरों पर लगे कलंक का निवारण किया है। इस प्रकार आपने विद्याधरों का अमित उपकार किया है। मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूं। शास्त्रों की आज्ञा है कि जो अपना उपकार करने वाले की सेवा न करे तो उसकी भाव शुद्धता नहीं होती। जो कृतज्ञ है वे सर्वथा न्याय धर्म से विपरीत है तथा सत्पुरुष तो उनसे संभाषण तक नहीं करते। हे राघव, हम अपना प्राणोत्सर्ग भी करके आपके कार्य साधन के लिए अपनी संपूर्ण सेना सहित तत्पर हैं। मैं तत्काल लंका जाकर दशानन को येन केन प्रकारेण समझाऊंगा। मुझे विश्वास है कि आप निसंदेह सीता को शीघ्र ही अपने समीप देखेंगे। श्री राम अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमान को एकांत में ले जाकर कहने लगे, हे वायुपुत्र, तुम लंका जाकर सीता से कहना, हे महासती, तुम्हारे वियोग में मुझको पल मात्र भी चैन नहीं। जब तक तुम परवश हो तब तक मैं अपना कोई पुरुषार्थ कर नहीं सकता। तुम अत्यंत निर्मल तथा शीलवती हो, अतः मेरे वियोग में अपने प्राण न तजना, क्योंकि एक तो मनुष्य भव की प्राप्ति ही कठिन है और तदुपरांत मनुष्य पर्याय पाकर भी जिनेंद्र धर्म की प्राप्ति अति दुर्लभ है। उसमें भी समाधि मरण की प्राप्ति तो दुर्लभतम है। संसार में बिना समाधि मरण के मनुष्य देह तृणवत तुच्छ है। तत्पश्चात श्री राम ने अपनी अंगुली से मुद्रिका उतारकर हनुमान को देकर कहा, हे पवन सुत, मेरी इस मुद्रिका को देखकर सीता तुम पर विश्वास करेगी। फिर जब तुम लौटने लगो तब सीता की चूड़ामणि मांगकर ले आना तथा मुझे दे देना, तो मुझे भी संतोष होगा कि सीता जीवित है। हनुमान ने अपना मस्तक नवाकर कहा, हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार ही समस्त कार्य योजना पूर्वक करूंगा। ऐसा कह हनुमान श्री राम तथा लक्ष्मण को करबद्ध नमस्कार कर सुग्रीव के सम्मुख गए एवं उन्हें अपने लंका से पुनरागमन तक विशेष सावधान रहने की चेतावनी देकर सुंदर विमान में आरूढ़ होकर लंका की ओर प्रयाण किया। प्रस्थान करते समय हनुमान को एकत्र गुरुजनों ने अनेक शुभाशीर्वाद देकर उनके प्रयास की सफलता हेतु शुभ कामनाएं प्रकट की। शास्त्रों में कहा गया है कि ये जगत विविध प्रकार के जीवों से परिपूर्ण है। उनमें परमार्थ विशिष्ट प्रशंसा के योग्य है तथा जो स्वार्थ युक्त परोपकार करते हैं वे भी कुछ अंश में प्रशंसनीय हैं, परंतु जो निस्वार्थ परोपकार करते हैं उनकी समानता तो इंद्र, चंद्र एवं कुबेर भी नहीं कर सकते। जो कृतज्ञ हैं वे लोक निंद्य, पापी एवं नरक के पात्र हैं। अंजनी पुत्र हनुमान अर्थात
श्रीशैल तीव्र गति से आकाश में गमन करते हुए अपने नाना राजा महेंद्र के नगर के समीप जा पहुंचे। बाल्यकाल की स्मृति उदित होते ही वे राजा महेंद्र पर अत्यंत कुपित हुए। उनके चित्त में ये विचार उत्पन्न हुआ कि राजा महेंद्र निश्चय ही दुष्ट प्रकृति के हैं, क्योंकि उसने घोर संकट के समय मेरी माता को, जब वो गर्भवती थी, आश्रय नहीं दिया था। आज मैं इसका गर्व अवश्य नष्ट करूंगा। ऐसा विचार कर हनुमान ने राजा महेंद्र को युद्ध के लिए ललकारा एवं अपने पराक्रम से मामा प्रसन्न कीर्ति को जीवित ही बंदी बना लिया। तत्पश्चात प्रचंड शौर्य प्रदर्शित कर हनुमान ने राजा महेंद्र को भी परास्त कर लिया। राजा महेंद्र ने हनुमान को अत्यंत बलवान समझकर उसे हृदय से लगाकर आलिंगन किया और कहा, वत्स, मैंने तेरी जैसी महिमा सुनी थी, उसे अब अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष देख भी लिया। तुझसे तो मेरी कुल कीर्ति की वृद्धि हुई है। इस प्रकार राजा महेंद्र ने हनुमान की भूरी भूरी प्रशंसा की एवं रोमांचित होकर हनुमान का मस्तक चूमकर उसे पुनः अपने आलिंगन में लेकर अनेक शुभाशीर्वाद दिए। हनुमान ने भी अपने नाना राजा महेंद्र से विनय पूर्वक अपने अविनय की क्षमा मांगी। उसने मामा प्रसन्न कीर्ति को मुक्त कर दिया तथा किहिकंदपुर में राजा सुग्रीव के यहां श्री राम तथा लक्ष्मण के आगमन की सूचना देते हुए उनसे यथाशीघ्र श्री राम की सेवा में जाने के लिए कहा। हनुमान ने कहा, मैं उन अर्थात प्रभु श्री राम का ही कार्य करने के लिए लंका जा रहा हूं। राजा महेंद्र हनुमान को विदा कर रानी तथा पुत्र प्रसन्न कीर्ति सहित प्रथम तो श्रीपुर जाकर पुत्री अंजनी से मिले, तदंतर किहिकंदपुर जाकर विराधित सुग्रीवादि से भेंट कर अंत में पुरुषोत्तम श्री राम से मिले। राजा महेंद्र ने भी प्रभु श्री राम की कार्य सिद्धि में सहायक होने का वचन दिया। श्री राम राजा महेंद्र के सद्व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हुए। जिसने पूर्व जन्म में दान व्रत तपादि द्वारा पुण्योपार्जन किया है, उसकी सेवा देव विद्याधर आदि समस्त जन तन मन धन से करते हैं। मार्ग में हनुमान को दधिमुख द्वीप में दधिमुख नामक एक अत्यंत सुंदर नगर मिला। उस नगर के वन में दो चारण मुनि कायोत्सर्ग ध्यानस्थ थे। वहां से 4 कोस की दूरी पर अत्यंत सुंदरी 3 कन्याएं श्वेत वस्त्र धारण किए विद्या साधन के अर्थ तप कर रही थी। किसी दुष्ट आत्मा ने उस वन में अग्नि लगा दी थी। अग्नि ज्वाला से ध्यानस्थ मुनियों पर उपसर्ग होने की आशंका थी। अतएव हनुमान शीघ्र विमान से उतरकर मुनियों के उपसर्ग निवारणार्थ अपने विद्या बल से उस वन पर मूसलाधार जल वृष्टि करने लगे, जिससे दावानल शांत होकर मुनियों के उपसर्ग का शमन हुआ। हनुमान ने मुनियों को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया।